भाई आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि इस ड्रामे का जो विलन है वो है फराज, जबकि इस ड्रामे का जो असल विलन है वो है भैया सिकंदर का दोस्त। वो दोस्त जो उसकी बहन के ऊपर नजर ताड़ के बैठा हुआ है और भगा कर करना चाहता है शादी, लेकिन उसकी शादी कभी भी नहीं हो सकती अगर कबीर की रिया से शादी होगी। ज्यादा टेंशन न लो, आपको इस वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ में ये भी कि भैया आने वाली एपिसोड में क्या होगा, टीजर में क्या दिखाया जा रहा है, सबसे बढ़कर ये ड्रामे की स्टोरी कैसे चल रही है। मैं कमेंट्स पढ़ के बड़ा हैरान हुआ कि जहाँ पर कुछ लड़कियां डेफिनेटली इमेच्योर होंगी, ये कह रही थी कि हाय आयजा का हस्बैंड कितना अच्छा है, आयजा कितनी लकी है। अरे भैया वो ड्रामे के अंदर फाइट्स करके लड़कियों को प्रोटेक्ट करने लग रहा है, रियल लाइफ में दानिश ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में तो आजकल आपको परफ्यूम बेचता हुआ नजर आएगा। बाय द वे मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में हर बंदा परफ्यूम के पीछे क्यों पड़ गया भैया। मतलब जिसको देखो ना उसने परफ्यूम का ब्रांड बनाया हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मतलब इतना परफ्यूम जाता कहाँ पे है। मुझे तो किसी के पास से भी गुजर के आज तक फ्रेग्रेंस नहीं आई। सबसे ज्यादा जो हिलेरियस सीन था लेटेस्ट एपिसोड में वो ये है कि एक चूजा सा लड़का यहाँ पर एक इतने बिल्डर बॉय यानी कि दानिश को एक गन की बेस के ऊपर कैसे लेकर जा सकता है। मतलब चलो ठीक है, अगर वो अकेला होता तो फिर भी इट मेक सेंस, अगर उसके साथ वो 10-15 लोग और भी होते, बट वहां पर वो अकेला आया था उस गाड़ी में और दो लोग सामने खड़े हुए, सिकंदर और यहाँ पर कबीर का भाई। उन लोगों ने रेजिस्ट क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी फैमिली, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतने गार्ड्स होने के बावजूद कैसे को मतलब कोई चूजा सा लड़का आके आपको गन की बेस के ऊपर लेकर जा सकता है? ये सीन बहुत ही ज्यादा मान लो कि स्टूपिड था। आई नो कि उसने ये कहा हुआ था कि अगर मेरे पीछे कोई आएगा तो मैं इसको मार दूंगा, बट इतनी भी बात नहीं होती कि आप ट्रेस ही ना कर सको कि वो निकल कहां गया। फाइट सीक्वेंस अच्छे थे, ड्रामे के पर्सपेक्टिव से देखा जाए आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव कर रहे हैं, बट अभी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। यहां पर आपको दिखाया जा रहा था कि मतलब कुछ ऐसे हिलेरियस सीन के एक लड़की जो है बड़े आराम से लड़के को ऐसे कर रही है, उसने गन भी पकड़ी और बड़े वो प्रेशर से पीछे की तरफ जाता है कि जैसे पता नहीं उस लड़की में कितनी जान थी। एंड फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्पस क्या था? अगर पर्पस यहां पर दानिश तैमूर को लड़कों का मारना था तो भैया ऐसे में लड़की को गवाह करने की क्या जरूरत थी? या तो आप ये कहो ना कि लड़की को गवाह करके उसकी इज्जत का बेड़ा गर्क करना था, तो भैया अगर वो पर्पस था तो वहां बाहर बैठकर वो सिगरेट क्यों पीने लग रहे हैं? इतनी देर किस चीज का इंतजार कर रहे थे कि क्या दानिश को माजरत से कबीर को जो ऐसे में होश है और वो फिर हमारे साथ रेजिस्ट करे? तो कुछ सीन ना मेरे ख्याल से ऐसे हमें पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में डालने चाहिए जिसकी ना सेंस क्रिएट हो। ड्रामा नो डाउट मजे का है, एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव से अच्छा है, दानिश के पिछले 3-4 ड्रामों से बहुत बेहतर है, बट स्टिल इसके अंदर बहुत मार्जिन है कि जहां पर आपको दिखाया जाए कि हाँ यार दैट मेक्स सेंस। प्लस सबसे बड़ा क्वेश्चन अब निकल कर ये आता है कि क्या यहां पर कबीर और ऐसे में रिया की जो नफरत चल रही थी इनडायरेक्टली वो अब खत्म हो जाएगी? क्या फाइनली यहां पर हमारी रिया एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ कबीर ही उसका बंदा है और कबीर भी इस जोम से बाहर आएगा कि भाई ऐसे में वो इसको किसी का भी होने देगा? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि थोड़ा वो सीन चलेगा, बट रिया तो फॉर श्योर अब कबीर की ही है। कबीर के एंड से बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि कबीर के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं करती थी, बट नियर फ्यूचर आपको दिखाया जाएगा कि ये दोनों एक पेज पे होंगे। लेकिन अगर नहीं होगा तो भैया यहाँ पर सिकंदर का वो दोस्त, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि रिया की कबीर के साथ शादी हो, क्योंकि भैया कबीर की माँ ने पहले ही इतना ज्यादा मैस क्रिएट किया कि यहाँ पर रिया की जो बहन है वो बेचारी ना इधर की रही ना उधर की रही। अब अगर वो रिया की शादी कबीर से कर देता है तो कबीर के भाई की शायद आपने बॉडी लैंग्वेज गौर नहीं की थी कि जिस टाइम सिकंदर का दोस्त ये कह रहा था कि हाँ वो जो किडनैप करवाया होगा ना रिया को वो भी इसी फराज ने करवाया होगा, जबकि किडनैपिंग तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है ना कि वो किसने करवाई थी। वो इसी मनहूस हमारे बिल्डर ने करवाई थी, जिसका डेफिनेटली आगे जाके पोल खुलेगा। जब इसका पोल खुलेगा तो सिकंदर का दिमाग भी थोड़ा सा मजीद खुलेगा कि भैया मुझे अपने इर्द गिर्द भी देखने की जरूरत है। मैं दो बहनों का एक ही इकलौता चुन्ना सा भाई हूँ जिसके पास मतलब सवाए तड़ियां लगाने की और कुछ भी नहीं। अच्छा पता नहीं क्यों ये जो सिकंदर आपको कैरेक्टर दिखाएगा इस ड्रामे के अंदर, चाहे जितना मर्जी गुस्से से बात कर ले, मैं एटलीस्ट बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं होता। मतलब वो दम नहीं है। यहाँ पर आपको कोई और दूसरा कैरेक्टर दिखाना चाहिए था। इसको फनी रोल ही सूट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर फराज का कट्टा चट्टा सबके सामने आएगा और ऑब्वियसली उसको जेल जाते हुए दिखाएगा, दैट्स इट। उसके बाद असल दुश्मनी जो स्टार्ट होगी वो सिकंदर के दोस्त के साथ होगी और वो इसको किसी भी तरह से अब खत्म करना चाहता है। वो इस चीज का यकीन कर बैठा है कि इसके होते तो भैया मामला सुधरने वाले नहीं हैं। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर जब वो देखेगा कि अच्छा वो इस टाइम बड़ी वीक कंडीशन में है, हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, तो उसके ऊपर जानलेवा हमला करेगा। मुंह उसने इतना ज़्यादा मतलब कवर किया होगा ना कि हमारा जो कबीर है वो पहचान नहीं पाएगा, लेकिन वो वहाँ से भाग जाएगा।
तो ये वाला सीन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जहाँ पर एकदम से वो मान लो कि खंजर लेकर आ गया है और एकदम से अटैक करेगा तो हमारा कबीर उसको पकड़ लेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो कुछ इंटरेस्टिंग आपको सीन दिखाए जा रहे हैं इस ड्रामे के अंदर। बट लड़की जो है ना वो रज के बोंगी, ठीक है, वो थोड़ी सी इमेच्योर दिखाई गई है, बट उसकी ना बॉडी लैंग्वेज और बातें बिल्कुल ही ऐसी हैं कि जैसे शायद कुछ 7th-8th क्लास की लड़की होती है। इतना ज्यादा भी नहीं दिखाना चाहिए था कि थोड़ा सा उसके अंदर सेंस तो होती ना कि यार अच्छा चल क्या रहा है। अब यहाँ पर जो कबीर है ना उसके जितने ज्यादा दुश्मन इंटरेस्टिंग दिखाए जाएंगे ड्रामा उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो क्या यहाँ पर फराज भी रिवर्ट करेगा? करना तो चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ खाली सिकंदर का ही वो बंदा होगा जो उसका दोस्त बनी फिर रहा है तो शायद ड्रामा उतना ज़्यादा पीक पर ना जाए। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको इस पॉइंट पर दिखाया जाता है रिया का फिर से पागलपन के वो किसी और की बातों में आकर कन्विंस्ड हो गई है, तो ड्रामा डेफिनेटली यहाँ पर टॉक्सिक हो जाएगा और लोग इंटरेस्ट छोड़ देंगे। तो एटलीस्ट रिया का अब कबीर के ऊपर हर तरह से ट्रस्ट करना बड़ा ज़रूरी हो गया, क्योंकि जो सीन आपने दिखाया ना उस सीन के बाद हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि मतलब रिया अभी भी बेवकूफ़ों वाली हरकतें करे। और दूसरी साइड पे जहाँ पर मतलब जो हमारा कबीर है वो इतनी ज़्यादा एफर्ट्स कर रहा है उसको हासिल करने के लिए, तो उसको भी चाहिए कि फजूल की जिद बंद करे, किसी और चीज़ के ऊपर किसी और पॉइंट पर फोकस करके ड्रामा चलाए जाए, जिसमें स्पेशली शायद आपको ड्रामे के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये दिखा दिया जाए आने वाली एपिसोड में कि एक्चुअली में कबीर ने गोली नहीं चलाई थी भैया, वो हो सकता है कि किसी और ने चलाई हो। अब वो और कौन हो सकता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बट लेट्स सी, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा पॉइंट इस ड्रामे के अंदर इन लोगों ने रिवील नहीं किया कि आखिर दानिश तैमूर का ये जो कैरेक्टर है कबीर, ये क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, ये क्यों, मतलब सिर्फ ये रीज़न नहीं होनी चाहिए कि हाँ वो अपनी फैमिली से दूर रहा। अरे भैया अगर वो दूर भी रहा तो अपनी फिर उस मिस्टेक की वजह से ही रहा ना, लेकिन उसकी जो नफरत की पीक दिखाई हुई है ना वो मेरे ख्याल से इट्स वेरी क्रूशल टू नो कि मतलब वो क्यों है। क्या सिकंदर से ही गोली चली थी, कबीर के ऊपर इल्ज़ाम लग गया, या किसी और से गोली चली, या क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली किस वजह से वो इतनी नफरत करता था? क्योंकि उसने ऐसी सी बातें की है कि मोहब्बत जो है वो ऐसे पे नफरत पे कुर्बान, या नफरत मोहब्बत पे कुर्बान, क्या बनता भैया आप लोग कमेंट्स के अंदर बताना। है उसकी नफरत को जस्टिफाई करना बड़ा जरूरी है। अच्छा बाय द वे मैं एक चीज फील कर रहा था कि दानिश तैमूर को ना इस तरह के रोल बंद कर देने चाहिए। मतलब हर ड्रामे के अंदर उसका लड़की के लिए इतना स्पेसिफाइड जो जुनून दिखाया जाता है ना, वो अब ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट करने लग रहा है हमारे व्यूअर्स के साथ भी कि यार इसका जुनून तो उस एक्ट्रेस के लिए, उस रोल के लिए भी बिल्कुल ऐसा ही नहीं था, फिर उसके लिए भी ऐसे ही था, फिर उसके लिए भी ऐसे ही था। तो ये जो बड़ी मोनोटनस सी फीलिंग बन गई ना दानिश को लेकर, ये अब यहाँ पर एंड होनी चाहिए। दानिश शुड सीरियसली ट्राई सम अदर रोल के जहाँ पर वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को अच्छे से एक्सपोज करे। सिर्फ क्या है कि मतलब एक लड़की के पीछे पागल हो जाना और फिर लड़ते फिरते रहना, ये ठीक है 4-5 साल पहले तक तो बहुत मज़ा दे रहा था, 2 साल पहले तक भी दे रहा था, बट अब बोरिंग हो गया। उसकी बिगेस्ट एग्जांपल जैसे मैंने पहले बताया कि 3 से 4 ड्रामे इसके सिमिलर रोल के साथ फ्लॉप हो चुके हैं, बट ये ड्रामा भी मतलब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। कोई बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर नहीं है लेकिन डाउन भी नहीं जा रहा। एंड उसके पीछे जो आई थिंक जो मेन रीज़न हो सकते हैं ना वो ये कि स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट है, और दानिश बीइंग वेरी स्मार्ट, या फिर हो सकता है जो भी डिसीजन मेकर हो कि वो हमेशा इसके साथ एक नई खूबसूरत सी लड़की अटैच करते हैं ताकि व्यूअर्स का जो इंटरेस्ट है वो बना रहे। अगर सेम लड़की दोबारा आएगी तो वो भी चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होगी। जैसे हमने देखा जान निसार की दफ़ा दीवानगी वाली लड़की ली गई हिबा बुखारी, जो कि डेफिनेटली कहीं से भी सूट नहीं कर रही थी, और वो एक बड़ा फोर्स्ड ड्रामा था जो कि शायद आप लोगों ने बैठकर देखा हो। सो या दैट वाज एवरीथिंग ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मेरे जो भी व्यूज़ थे वो मैंने आपको बता दिए इस ड्रामे को लेकर। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा, और ख़ास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।